नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और ये जितने कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उद्धव की शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रही है, दोनों में समझौता हो सकता है। शरद पवार की पार्टी करीब आ रही है, दोनों में समझौता हो सकता है। सभी बिंदुओं पर विराम लग गया है और बड़े जेल की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के शिरडी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक बात कही। बात यह है कि अपने दुश्मन को एक बार माफ कीजिए, अपने दोस्त को 2 बार माफ कीजिए और किसी गद्दार को एक बार भी माफ नहीं करना चाहिए। 1978 से गद्दारी, धोखेबाजी, छल और कपट की जो कहानी पवार ने शुरू की, उसको आगे बढ़ाया ठाकरे ने। ये बयान है, ये स्टेटमेंट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। जो बात क्यूबाइब नेटवर्क ने जिन जिन बातों का खुलासा किया, वो सारी बातें अब सच हो रही। मैंने आपको कहा था कि केंद्र से एसआईटी को और सीबीआई दोनों को हरी झंडी मिल गई है। बीच में एक गुमराह करने वाला इंटरव्यू आया जिसमें ऐसा लगा कि भाई एक बॉयफ्रेंड ने इंटरव्यू ले लिया है, तो शायद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा और मेरे सहित क्यूबाइब नेटवर्क के सहित एसएसआर वॉरियर भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे। मैं तो नहीं था मजबूर। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, जिस दिन वो इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसी दिन मैंने आपको कहा था कि सीबीआई ने फाइल खोल दी है और रिया सीबीआई के निशाने पर है। उसी दिन मैंने कहा था, याद हो अभी तो। अब मैं जो-जो बात आपको कह रहा था, वो सारी बात सच साबित हो रही है। कोई आवश्यकता नहीं थी अमित शाह की ये कहने की, कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी और ठाकरे में कुछ छन रही होती, कुछ बन रही होती, अमित शाह ये बात क्यों कहते? किसको कहते? किस लिए कहते? ये इशारा क्यों देते? अमित शाह ने साफ-साफ इशारा कर दिया, ये जो जितनी बातें चंडू खाने की चल रही हैं और संजय राउत जो आर्टिकल लिख रहे हैं और संजय राउत जो अभी कांग्रेस को गाली देना नया-नया शुरू कर रहे हैं, तो दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो कांग्रेस को दें गाली, वो उनके साथ पार्टनर थे। लेकिन गद्दार को एक भी मौका नहीं मिलेगा। ये बयान आपको अगर लग रहा हो कि ये छोटी बयान है, तो ये आप भूल कर रहे हैं। एक जिम्मेदार मंत्री, गृह मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि गद्दार को एक भी मौका नहीं देंगे और गद्दार से बदला लेंगे। ये वही अमित शाह हैं, मैं तो हैरान हूं कि अजब तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। यही अमित शाह हैं जो उद्धव ठाकरे को 2019 में मीटिंग के लिए मुंबई कहीं बुलाने वाले, किसी होटल में या किसी और जगह पे। उद्धव ठाकरे ने शर्त रख दी कि आपको हमारे मातोश्री ही आना पड़ेगा। एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, केंद्र में जिसकी सरकार है, उस पार्टी को कहा जा रहा है और खुद देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री हैं। उस पार्टी को कहा जा रहा है कि नहीं, आपको
हमारे घर आना पड़ेगा। उस पार्टी के मुखिया को, उस वक़्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उनको कहा गया कि नहीं, आपको मातोश्री आना पड़ेगा। और इतना ही नहीं किया उद्धव ने, इन्होंने अमित शाह को बुला करके देवा भाऊ को बाहर में इंतजार करवा दिया। देखिए नियति कैसे बदलती है, करवट कैसे लेता है समय। जिस देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह के साथ अपनी मीटिंग में भी वो रखना पसंद नहीं करते थे, तौहीन समझते थे, आज उस देवेंद्र फडणवीस के पीछे-पीछे बाप बेटे दोनों किसी एक झलक पाने के लिए मजबूर हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर हैं। यही नियति है, यही समय है। तो ये सारी बातें अमित शाह भूले नहीं हैं। वो इंतजार कर रहे थे वक्त का, और वक्त आ गया तो उन्होंने कहा कि गद्दार को एक भी मौका नहीं देंगे। दोस्त को 2 मौका, दुश्मन को 1 मौका, गद्दार को एक भी मौका नहीं। दोस्त ने अगर गलती कर दी है मान लीजिए तो उनको 2 मौका दे देंगे। दुश्मन ने गलती की है तो चलिए 1 मौका दे देते हैं। लेकिन गद्दार जो पूरी तरह से साबित हो जाए गद्दार, किस प्रकार से गद्दारी किया, इस प्रकार की बात तो नीतीश कुमार भी नहीं बोलते थे। जब परसों ये बात बोल रहे थे शिरडी में, तो मुझे याद आ रही थी कि यही अमित शाह थे जिन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। ये एसएसआर वॉरियर के मन में ये बात उठ सकती है, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं कि यही अमित शाह है जिन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने सीमा क्रॉस नहीं किया था। नीतीश कुमार एक मजबूरी उनकी थी, हालांकि वो भी एक प्रकार से राजनीतिक चरित्रहीनता ही है और धोखा ही है, धोखेबाजी ही है। लेकिन नीतीश कुमार इधर से उधर गए, उधर से इधर गए, वो उनकी मजबूरी थी और धोखा दे करके गए, और भारतीय जनता पार्टी की वहां मजबूरी थी, इसलिए उनको लाना पड़ रहा। लेकिन यहां महाराष्ट्र बिहार नहीं है। महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की कहानी, अकेले अपने दम पर 132 सीट अभी बीजेपी के पास है, और महज 13-14 सीट चाहिए उनको, और 13-14 सीट आराम से वो किसी भी पार्टी को तोड़ करके बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपना अलायंस तोड़ा नहीं। अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया, और एक बृहत्तर अलायंस जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो अपने संस्कार को बीजेपी ने स्थापित किया कि नहीं, अलायंस पार्टनर के साथ हमारी जो भूमिका है वो रहेगी। लेकिन हम ये सवाल कर रहे हैं आदित्य और उद्धव ठाकरे को लेकर के। उद्धव ठाकरे को लेकर के अमित शाह ने कह दिया कि ये जो 2 गद्दार हैं, 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को, बसंत दादा पाटिल की सरकार थी उस वक्त, बीडी पाटिल का बहुत मशहूर कांग्रेसी नेता थे, उनकी पार्टी को तोड़ करके, मतलब कांग्रेस उसमें मंत्री थे खुद भी, 40 विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोग से सरकार बनाई थी। यह भी अद्भुत बात है। लेकिन अपनी पार्टी को तोड़ करके आए थे, और कभी वाजपेयी यही बात जिक्र करते थे कि मैंने तो ऐसा नहीं किया कि अपनी पार्टी को तोड़ करके सरकार बनाया, मुझे जो सत्ता लॉलुप कहा जा रहा है या पद से चिपके रहने वाला नेता बताया जा रहा है, पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने। आपको बहुत ही मशहूर वो स्टेटमेंट था, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन शरद पवार को भी कहा, उद्धव ठाकरे को भी कहा, दोनों की कोई आवश्यकता नहीं। अभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार अजित पवार की पार्टी से मिल जाएंगे, अजित पवार की मां की अंतिम इच्छा है कि हमारा परिवार राजनीतिक रूप से एक हो जाए, तो ये कहानी चल रही थी। वो चले, अजित पवार अपने पार्टी में मिला ले, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं है। मैंने जो आपको कहा था कि एसआईटी एक्टिव है और सीबीआई एक्टिव है, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं है। जिस होम मिनिस्टर का ये ख्याल सार्वजनिक रूप से रहता हो कि गद्दार कह रहे हैं वो गद्दार, सिवियरिटी देखिए,
नीतीश कुमार को गद्दार नहीं कहा। नीतीश कुमार को अमित शाह ने गद्दार नहीं कहा था, ध्यान रखिए। नीतीश कुमार को अमित शाह ने कहा कि वो हमें छोड़ करके गए हैं, अब आपके दरवाजे बंद हैं, ये कहा था। उस पर बड़ा तकरार चला था कि दरवाजे बंद हैं, खिड़की तो खुली है, खिड़की खुल सकती है। तो उस पर हंसते हुए कहा था कि नहीं नहीं, खिड़की भी बंद है। लेकिन जेडीयू की तरफ से कह रहे थे लोग, कह रहे दरवाजे बंद हुए हैं साहब, खिड़की तो खोली जा सकती है। तो दरवाजे बंद और खिड़की खोली पर बहस हो रही थी। मतलब वो इतना गंभीर मामला वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि एक प्रकार से स्वाभाविक अलाय थे नीतीश कुमार, स्वाभाविक अलाय तो ये गद्दार भी थे जिनको गद्दार कह रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए और शरद पवार दोनों के लिए अमित शाह ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, यह इशारा कुछ और कर रहा है, और यह इशारा हमारी बात की पुष्टि कर रहा है, और हमारे जो सूत्र हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं उसकी पुष्टि कर रहा है। मैं लगातार इस मुद्दे पर बहुत पैनी निगाह रखा हुआ हूं कि मेरे सूत्र की बात सच साबित हो रही है या नहीं हो रही है। मैं अपने सूत्र को यह भी पूछता हूं कि साहब ये हर एक टाइम फ्रेम पे वो लोग उनको इस तरह से कुछ एक्टिव कर देते हैं, फिर उनसे कुछ बार्गेन कर लेते हैं और मामला ठंडा पड़ जाता है। बोला हाँ ये बात तो है, ये हमारे सूत्र भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात है। लेकिन अभी ये है कि उनको सीबीआई को कह दिया गया है कि साहब इसका क्लोज करो, ये मामला बहुत आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है, लोगों के मन में ये पीड़ा है, तो इसको क्लोज करो। अब इसकी पुष्टि, हमारे सूत्र की पुष्टि कि सीबीआई और एसआईटी एक्शन में है, इस एक शब्द ने कर दिया है, गद्दार। और कब किया? परसों। एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट कब हुआ? 4-5 दिन पहले। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यह संदेशा जो भेजने की कोशिश हुई उस इंटरव्यू के माध्यम से कि रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड ने इंटरव्यू कर लिया, अब सब मामला सेट हो गया है, अब सीबीआई चुप हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे को लेकर के स्वयं होम मिनिस्टर कह रहे हैं गद्दार है, उसको कोई मौका नहीं दे सकते हैं, और भरी सभा में कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, दम ठोक करके कह रहे हैं। अब इससे क्या क्या बातें हो रही हैं? मैंने जो आपके को कहा है कि बड़े जेल की तैयारी है, वो बड़े जेल कोई 4 दीवारी का तो जेल जो होगा सो होगा, इसके आगे की जेल की तैयारी है।